गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सवाल करेंगे 3.2 के 5वां सवाल है। 5 के 2 सवाल हैं, साइन 75 और टेन 15। ये 2 सवाल अपन करेंगे। अब सारणी मैंने बना रखी है, आपके क्या सारणी में वो मान होते हैं? साइन 75 और टेन 15 मान होता है क्या सारणी में? नहीं होता। तो अब इन सवालों को कैसे सोल्व किया जाए, कैसे हल किया जाए, तो इसके लिए कुछ सूत्र होते हैं जो सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। तो याद रखना मैं सिखा दूंगा किस प्रकार याद रखना है आपको। तो सूत्र होते हैं आपके अगर किसी बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पुरानी वाली वीडियो देख लें। पहले आप सूत्र देखें, देखो सूत्र क्या क्या काम आएंगे। एक काम आएगा आपके सूत्र साइन ए प्लस बी। ये a प्लस बी का मतलब है न्यून कोण। दोनों अलग अलग कोण हैं। अलग अलग कोण मतलब 90 डिग्री से कम के कोण न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे ये 30 है तो ये कितना होगा? 45। दोनों अलग अलग कोण होंगे। तो साइन a प्लस बी, तो इसे देखो कैसे याद रखा जाता है। इसका सूत्र होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। साइन क्या होता है? अच्छा इंसान होता है। कैसा इंसान होता है? ये अच्छा इंसान होता है। ये कोस को अपने साथ रखता है। क्या रखता है? अपने साथ रखता है। जैसे साइन ए कोस बी प्लस, यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस कोस ए साइन बी, क्योंकि साइन अच्छे इंसानों में गिना जाता है तो ये कोस को क्या रखता है? अपने साथ रखता है। ऐसे ही देखें, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो बस यही सूत्र लिखना है। क्या करना है? यही सूत्र याद रखना है। बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो साइन ए माइनस बी, वही अच्छा इंसान है। तो साइन अपने साथ किसे रखता है? कोस को। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सूत्र वही रहेगा ऊपर वाला, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब आते हैं कोस वाले फॉर्मूले पर। कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी, कोस क्या होता है? बहुत जिद्दी होता है, बहुत नालायक होता है। ये बहुत बुरे लोगों में गिना जाता है। ये क्या कहता है कि मैं अकेला रहूंगा और साइन अकेला रहेगा, मैं साइन के साथ नहीं रहूंगा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए कोस बी, अकेले रहेंगे ये। साइन ए साइन बी, ये क्या कहता है कि तुम अलग रहो साइन और हम अलग रहेंगे। और इतना बुरा होता है, हर चीज उल्टी करता है। अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ क्या लगा देता है? ये माइनस लगाने की कहता है। तो कोस कैसे लोग होते हैं? बुरे लोग होते हैं, जिद्दी लोग होते हैं, अड़ियल होते हैं, अपनी बात पर अड़े होते हैं। ये कहते हैं कि हम तो हमारे साथ रहेंगे, साइन तू जा अलग रहे। तो ये कोस ए कोस बी, कोस कोस साथ रहते हैं, साइन साइन साथ रहते हैं। और इतना बुरा है कि हर चीज उल्टी करता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगाने की कहता है? माइनस। अब ऐसे कोस ए माइनस बी, क्या आ गया भाई? कोस ए माइनस बी। तो कोस तो बुरे लोग हैं, तो क्या कहेंगे? अलग अलग रहेंगे हम तो ये तो क्या रहते हैं? अलग अलग। कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। लेकिन इतना बुरा होता है कि हर चीज उल्टी करता है। यहाँ माइनस है तो क्या लगाने की कहता है? प्लस। तो इस प्रकार इन दोनों को याद रखा जाएगा। साइन क्या होते हैं? अच्छे लोग, कोस को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो साइन के साथ कोस रहता है, प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है। लेकिन कोस क्या होता है? जिद्दी होता है, बहुत नालायक होता है, बहुत बुरा व्यक्ति है। ये अलग रहता है और साइन से कहता है तू अलग रहे। और इतना बुरा होता है कि यहाँ प्लस है तो क्या लगाने के कहता है? माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या लगाने के कहता है?
प्लस। अब ऐसे आ जाते हैं, ये सूत्र हो गए। अब कुछ tan के भी सूत्र लिख लेते हैं। tan a प्लस बी, भाई इतना कठिन नहीं है tan का फॉर्मूला, ये a प्लस बी आ रहा है ना, तो यह क्या लिख दो, tan a प्लस tan b, ऐसे उतार दो प्लस है तो, और नीचे क्या करते हैं, एक उतारा, ऊपर अगर प्लस है तो नीचे क्या आ जाता है, माइनस, और यहाँ गुणा में लिख देते हैं। अगर a प्लस बी है तो यहाँ बस tan a प्लस tan b, नीचे एक उतारो, ऊपर प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और ये दोनों गुणा में आ जाएंगे। और अगर यहाँ माइनस हो, tan a माइनस b, तो ऊपर क्या आ जाएगा, tan a माइनस tan b, सेम रहेगा सूत्र तो वही एक, लेकिन अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस tan a tan b, तो सिंपल है, tan a प्लस b हो तो प्लस है, तो tan a प्लस tan b, और नीचे एक, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आ जाता है, माइनस, और गुणा में लिख दो। ऐसे अगर माइनस है तो माइनस ही लगेगा, लेकिन नीचे एक के बाद अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस प्रकार ये सूत्र आपको याद रखने। साइन तो क्या होता है, बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, ये कोस को अपने साथ रखता है, देखो साथ है ना, साइन ए कोस बी, और प्लस है तो प्लस आएगा, कोस ए साइन बी, हमेशा अपने साथ किसे रखता है, ये कोस को, और माइनस आ रहा है तो माइनस लगा देता है, प्लस आ रहा है तो प्लस। लेकिन कोस क्या होता है, बहुत नालायक, बहुत जिद्दी टाइप होता है, ये क्या करता है कि तुम अलग रहो और हम अलग रहेंगे, तो ये कोस को साथ में रहते हैं और साइन साइन साथ में रहते हैं। और बुरा भी इतना बुरा कि हर चीज उल्टी करता है ये, यहाँ प्लस है तो क्या कहता है, माइनस लगाओ, यहाँ माइनस है तो क्या लगाने की कहता है, प्लस। अब ऐसे tan a प्लस बी, a प्लस बी है ना, प्लस आ रहा है तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, tan a प्लस tan b, और नीचे क्या आ जाएगा, एक के बाद ऊपर प्लस होता है तो नीचे क्या आ जाता है, माइनस, और गुणा में लिख दो tan a tan b। ऐसे ही अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस, और सूत्र तो यही रहेगा, लेकिन नीचे एक के बाद ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये सूत्र याद होने चाहिए आपको, और आप ये सवाल आसानी से कर लोगे। कैसे कर लोगे, बिल्कुल आसानी से ये सवाल कर लोगे। तो ऐसा करें, आप इन सूत्रों की स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, मैं आपको समय देता हूँ, जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट की कर लें इसका। हाँ, तो अब देखें आप, यहाँ क्या आ रहा है, साइन 75 डिग्री। तो सारणी में देखें आप, साइन 75 का मान नजर आ रहा है क्या आपको, नहीं आ रहा होगा आपको नजर। तो आपको ऐसे दो कोण देखने होंगे इस सारणी में, ऐसे दो कोण देखने होंगे जिन्हें जोड़ने पर 75 आ रहा हो या फिर घटाने पर 75 आ रहा हो। तो देखें आप, ये दोनों 30 और 45, जब 30 और 45 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 75। और देखो कोई चीज ऐसी आ रही हो जिसे घटाने पे आ रहा हो 75, नहीं है और तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा कुछ और। तो यही दो नजर आ रहे हैं आपको कि 30 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो भैया ये सवाल कैसे किए जाते हैं आपके, कि आपको ये देखना पड़ता है सारणी में से कि कौन से दो कोण हैं जिन्हें जोड़ने पर 75 आ रहा हो या घटाने पर 75 आ रहा हो। तो मुझे तो ये दो कोण नजर आए, 45 और 30, तो इन्हें जोड़ने पर क्या बन जाएगा, 75। तो लिख दो इन्हें ऐसे, साइन 45 प्लस 30, 45 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो भाई देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, दिखा गया तुम्हें, साइन ए प्लस साइन बी, ए कितना हो गया 45, बी कितना हो गया 30। क्या था साइन का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन कैसे लोग होते हैं, अच्छे लोग,
तो कोस को अपने साथ रखता है, क्या है फॉर्मूला, साइन ए कोस बी, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस कोस ए साइन बी। बस ये फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले में क्या भरना है, मान भर दो। साइन ए की जगह कितना लिखोगे, 45। कोस बी की जगह क्या लिखोगे, 30। प्लस कोस ए की जगह क्या लिखोगे, 45। साइन बी की जगह क्या लिखोगे, 30। अब इनके मान तो तुम्हें याद है, ये रही सारणी, इसमें से मान भर दो। साइन देखिए, साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 का मान कितना होता है, देख लीजिए इधर, 1/√2। तो साइन 45 की जगह 1/√2, बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह, कोस 30, कोस में 30 देखो, √3/2 प्लस कोस 45, 45 कोस में 45, 1/√2 इंटू साइन 30, साइन 30 का मान साइन 30 का मान 1/2, √3 एकम √3, 2√2 प्लस 1 एकम 1, 2√2 बराबर, जब बटा आ जाए, बीच में प्लस माइनस आ रहा हो तो क्या लिया जाता है, लघुत्तम लिया जाता है। तो क्या आ गया लघुत्तम, 2√2, और ऊपर वाला जैसा का जैसा आ जाएगा, √3 प्लस 1। यही तुम्हारा आंसर हो गया। कठिन नहीं है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, या ये देखना है आपको सबसे पहले कि ऐसी कौन सी दो संख्या है इनमें जिन्हें या तो जोड़ने पर 75 आ रहा हो या घटाने पर। मुझे तो ये दोनों ही दिखी, ये दोनों को जोड़ने पर 75 आ रहा है तो वही लिख दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर अगला सवाल कराते हैं। आया तूने उधर कर दिया क्या अभी से। हाँ देखिए, अब नेक्स्ट सवाल 5वें का दूसरा, tan 15 की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा गया है आपसे। देखते हैं, tan 15। अब सारणी में देखें कि किन दो को जोड़ने पर 15 आ रहा है या घटाने पर 15 आ रहा है। तो मुझे तो ये दिखाई दिए दोनों, आपको और भी कोई संख्या दिखाई दे तो वो भी ले सकते हो। तो 45 में से 30 घटाओगे तो 15 आ रहे नहीं आ रहे, तो आप ये दोनों संख्या ले लीजिए। आप चाहो तो ये दोनों भी ले सकते हो, क्योंकि 60 और 45 को घटाओगे कितना आ रहा है, 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से 4 गया तो 1, 15 ही आ रहा है। तो आपको तो आपकी इच्छा से लेनी है, सारणी में से ऐसी दो संख्या लेनी है जिन्हें जोड़ने पर 15 आ रहा हो या फिर घटाने पर। तुम जोड़ने पर तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन घटाने पर दिख रहा है कि 45 में से 30 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 15। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, tan 45 माइनस 30। तो भाई tan हल कौन सा सूत्र दिख गया तुम्हें, tan a माइनस बी वाला सूत्र लगा दूं। क्या है tan a माइनस बी वाला सूत्र, tan a माइनस बी बराबर, ऊपर माइनस आ जाता है, tan a माइनस tan b, और नीचे एक, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आ जाता है, प्लस। तो tan a tan b गुणा में चले जाते हैं, यही सूत्र है इसका। बस अब इस सूत्र में क्या कर देना है, मान भर देना है और तुम्हारा सवाल हो जाएगा। तो इधर मान भर दो,
10, ए की जगह कितना लिखोगे 45 माइनस 10, बी की जगह कितना लिखोगे, ये तो ए और ये बी की जगह कितना लिखोगे 30 बटा 1 प्लस 10, ए की जगह 45 इंटू 10 बी की जगह 30। अब इनकी वैल्यू, इनके मान भर दीजिए। 10 45 कितना है 1, भर दो, माइनस 10 30, 10 30 का मान कितना है सारणी में 1/√3, ये लिख दो। और देखिए नीचे भी कर लीजिए, 1 प्लस 10 45 का मान 1, 10 30 का मान कितना है 1/√3। तो भाई देखिए क्या बना ये 1 माइनस 1/√3 और नीचे क्या बना 1 प्लस 1 एकम 1/√3, यही बन गया। ठीक, 1 प्लस 1/√3। जब बटा में संख्या आ जाती है, बीच में प्लस माइनस आ रहा हो तो क्या लिया जाता है लघुत्तम। तो ऊपर क्या लघुत्तम आया √3 आ गया, √3। तो क्या बनेगा ये √3 माइनस 1। और नीचे देखिए, नीचे भी क्या लघुत्तम आ गया √3। क्या बन जाएगा ये √3 प्लस 1, √3 से √3 कट गया। तो क्या बचा आपके √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आपने 10th में पढ़ा था कि जब नीचे अंडर रूट की संख्या आ जाए तो क्या किया जाता है हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण कर दीजिए इसका, क्या करोगे हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण कैसे करते हैं नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं भाई नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा, लेकिन विपरीत चिन्ह से। नीचे की संख्या ही ले लो, बस चिन्ह बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा आपका चिन्ह, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। कोष्टक लगा दो। तो भाई आपको याद होना चाहिए कि जब भी हर परिमेयकरण किया जाता है तो नीचे 100% हमेशा कौन सी सर्वसमीका बनती है, इधर बता देते हैं a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनती है भैया। a तो क्या है तुम्हारा √3 और b क्या है तुम्हारा 1। तो क्या हो गया ये ऊपर तो देखो क्या बन गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि कितनी बार आ रहा है ये 2 बार आ रहा है। हाँ √3 माइनस 1 कितनी बार दिखाई दे रहा है 2 बार। तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद नीचे देखिए हमेशा फिक्स है, हर परिमेयकरण करते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a तो कितना है √3, तो √3 का वर्ग कितना होगा 3 माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग कितना होगा 1। ऊपर कौन सी सर्वसमीका दिखी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो a हो गई और ये b हो गई। तो भाई a स्क्वायर √3 का वर्ग कितना होता है 3 प्लस बी स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 2a की जगह क्या लिख दोगे √3
और b की जगह क्या लिख दोगे 1/3 में से 1 गया तो 2, 3 और 1 4 माइनस 2√3/2। 2 कॉमन आ रहा है, ले ले कॉमन, 2 कॉमन लिया, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया बटा 2, 2 से 2 काट देंगे तो क्या आया 2 माइनस √3 आंसर आ गया। इस प्रकार आपका सवाल कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे कहें कि लाइक करो, वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके साथ हम रेगुलर बने रहेंगे, पूरा कोर्स कराएंगे। आपके जो भी परेशानी आ रही हो उसके लिए, डाउट क्लास के लिए मैंने पिछली क्लास में बता रखा है कि लाइव क्लास होगी संडे को, कितने बजे होगी, वो सब पहले वाली वीडियो देखें आप और हमारे साथ रेगुलर बने रहें। ठीक है, धन्यवाद।